हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आज आप बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था केवीएल एंड केसीएल, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब डिस्कस करते हैं उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। तो रूल्स मैंने आपको बताए थे, वो पांचों के पांचों रूल्स फॉलो करने हैं और फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है। इस तरह से आपके पास एक डायग्राम आएगा, एक सर्किट डायग्राम आएगा आपके पास। आपसे पूछा जाएगा कुछ भी, एक वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू या फिर कोई करंट का वैल्यू, कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे पूछा जाएगा और आपको उसे सॉल्व करके बताना है। देखो, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं जो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। ये 10 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टर है। मतलब तीनों ही रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा उसका अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है सब बातें। चलिए, तो लॉ को पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए रूल्स क्या हैं। तो रूल्स मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बैटरी ढूंढो। तो 3 बैटरी हमें गिवन है, बैटरी में से ड्रॉ करो करंट। आप चाहें तो सिंगल बैटरी से भी करंट ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहें तो सभी बैटरी से भी करंट ड्रॉ कर सकते हो, जैसा आप चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने कहा ठीक है सर, ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो ये रहा हमारे पास में 10 वोल्ट, ठीक है, ये रहा 10 वोल्ट। तो आपने कहा सर यहां पर मैं I1 करंट को ड्रॉ कर लेता हूं। सिमिलर आपने कहा सर ये है 20 वोल्ट और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, I2 करंट को ड्रॉ कर देता हूं। सेकंड स्टेप पे मूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप में करंट ड्रॉ कर दिया, सेकंड स्टेप में ढूंढेंगे जंक्शंस कहां पर है। आपने कहा सर जंक्शन है हमारे पास, ये पॉइंट है A और सिमिलर हमारे पास ये पॉइंट है B, दोनों ही क्या है, जंक्शन है। तो सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे, जब हमें जंक्शन मिल जाएगा तो ये जो करंट है इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन यहां से शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन यहां से शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे, ये I2 आएगा, I2 करंट पास करेगा 10 ओम में से और इसका वैल्यू सेम रहेगा और ये चला जाएगा इस पोजीशन पे। ऐसे I1 आएगा 10 ओम में से और ये रीच करेगा इस पॉइंट के ऊपर। मतलब इसके ऊपर आके अब कुछ करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपने कह दिया यहां पर सर कुछ करंट आएगा और यहां पर करंट जो आएगा उसका वैल्यू कितना है, I3। वैल्यू कितना है, I3। अब इस I3 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे सिंपल जंक्शन लॉ। क्या अप्लाई करेंगे आप, जंक्शन लॉ। क्या कहता है जंक्शन लॉ, कि एक जंक्शन के ऊपर सारे के सारे करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब I1 प्लस I2 का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, I3। तो आपको I3 का वैल्यू मिला, यहां से I3 का वैल्यू यहां पर पुट कर दें। I3 का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज नथिंग बट I1 प्लस I2। क्लियर है। 10 ओम में से पास करेगा, इस बैटरी में से पास करेगा, जंक्शन पहुंचेगा B पे। B पे पहुंचेगा तो क्या होगा, ये स्प्लिट होगा वापस से। यहां पर ये पहुंचा तो यहां पर कितना पहुंचा, I3, ये स्प्लिट होगा। तो जिस बैटरी से जितना करंट लिया है वापस लौटा दो। तो आपने कहा सर इनसे हमने I2 करंट लिया था और इनसे हमने I1 करंट लिया था, वापस कर दोगे तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर वापस से कितना वैल्यू है, इस B जंक्शन के ऊपर करंट का वैल्यू कितना है, 0। सेकेंड पॉइंट को हमने फॉलो कर लिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पे क्या करना है, क्लोज लूप फॉलो करना है। तो आपने कहा सर 2 क्लोज लूप है, कौन कौन सा लूप है मेरे पास में। तो आपने कहा सर मेरे पास है लूप 1 जो कि कैसा है, A B, और इनको कुछ नॉमेनक्लेचर दे दिया विच इज इक्वल टू CD, इनको कुछ पॉइंट बोल दिया विच इज इक्वल टू EF। ये सारे के सारे क्या है, नोड्स हैं, ये दोनों क्या है, जंक्शंस हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जंक्शन से शुरू करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से भी नॉमेनक्लेचर कर दो बस। तो आपने कहा सर लूप 1 है मेरे पास A B, ये है A B D C A, क्लियर। और आपने कहा सर ऐसे ही हमारे पास एक और लूप है विच इज इक्वल टू लूप 2। लूप 2 कितना है, आपने कहा सर ये वाला जो रूट है, तो ये रूट कितना है, A E F, और फिर आपने बोला B और वापस कहां पहुंच गए, A। ये 2 लूप्स हैं। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप पे मूव करते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, अब हमें करंट का डायरेक्शन चूज करना है। क्या करना है हमें, करंट का डायरेक्शन। ज्यादा बेहतर है आप लूप का डायरेक्शन चूज करना है। ज्यादा बेहतर है आप करंट के साथ साथ चलें। आप चाहें तो क्लॉकवाइज, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी डायरेक्शन प्रेफर कर सकते हो। बस आपको बस ध्यान देना है करंट के डायरेक्शन में और अपने पाथ के डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं,
आपको बता रहा हूं कि करंट के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये हमारा लूप 1 है। सिमिलर यहां भी करंट के साथ साथ मूव कर रहे हैं। देखो यहां पर कैसा है, क्लॉकवाइज। यहां पर मैं क्या चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। एक ही सर्किट में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। क्लियर है? तो हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही ये चूज कर लोगे, हमने फोर्थ पॉइंट को चूज कर लिया। अब है क्या, फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशन लिखना है। क्या करना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो आपने कहा सर फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, है अप्लाई KVL ऑन क्लोज पाथ। क्लोज पाथ के ऊपर क्या कर देंगे, हम लोग लॉ को अप्लाई कर देंगे। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या कहता है कि समेशन ऑफ डेल्टा V अलोंग ए लूप इज इक्वल्स टू 0। क्लोज लूप के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, 0 होगा। ये हमारा लॉ डिफाइन करता है। बढ़िया है। देखो लिखते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन लिखना शुरू करो। तो आपने चलना शुरू करना है और फिर देखते जाना है रजिस्टर, उसके बाद में एक बैटरी, फिर एक बैटरी, फिर एक रजिस्टर, सब में सब चीजों को काउंट करना है और इक्वेशन को रीराइट कर देना है। क्लियर है? चलो देखें। तो हम लोग लूप 1 में लिख रहे हैं पहले। ठीक है, लूप 1 क्या है हमारा, हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं DCABD। ठीक है, इस तरह से चल रहे हैं। डी पॉइंट से चलना शुरू कर रहे हैं हम लोग। डी से चलना शुरू किया, बैटरी आया तो ये माइनस है, ये प्लस है। माइनस से प्लस जाऊंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, गेन। और गेन अगर होगा तो साइन कैसा रहेगा, +20। गेन के बाद यहां मैं गया, इसी डायरेक्शन में पाथ है, इसी डायरेक्शन में करंट है। साइन कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस कितना, I1 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू 10। देखो यार, पाथ ऐसे मूव करके आ रहा है, मतलब ऐसे आया होगा। ठीक है, ऐसे आया होगा और इसी डायरेक्शन में करंट है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस साइन, अगर अपोजिट होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर? यहां पर पहुंचे तो आपने कहा सर अब यहां 10 ओम में भी देखना है, तो यहां पर आए। करंट कितना है, I1 प्लस I2, 10 ओम में से पास करेगा, सेम डायरेक्शन है। करंट का डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन सेम है, माइनस साइन 10 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस I2। यहां पर पहुंचे, प्लस से माइनस आएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस, और इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 0, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं। इस पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। एक इक्वेशन हो गया। सिमिलर आपने सेकंड इक्वेशन को रीराइट किया। कैसे किया, आपने कहा सर इसमें भी चलेंगे। एफ से चलना शुरू किया और एफ पे रीच करेंगे। एफ से चले, बैटरी आया, बैटरी में गए तो माइनस से पहुंचे प्लस, तो क्या मिलेगा आपको, गेन। और गेन अगर होगा तो साइन कैसा हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। रजिस्टर में पहुंचे, डायरेक्शन ऑफ लूप देखो ये इस तरह चल रहा है, मतलब ये इस तरह से मूव कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से मूव कर रहे हैं, और करंट क्या है, सेम है, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, माइनस कितना सर, I2 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 10। फिर यहां पर आए, इसी डायरेक्शन में लूप है, इसी डायरेक्शन में करंट है, 10 ओम में से पास करेगा, माइनस 10 ओम I1 प्लस I2। बैटरी में आए, प्लस से माइनस ड्रॉप 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्यूशन करें। आपने कहा सर पहले इसको रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। क्यों, 20 माइनस 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 माइनस I1, 10 I1, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 I1, यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 I2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिखो, कितना हो जाएगा, 10 माइनस, यहां पर कितना होगा, 10 I2, यहां पर पहुंचे माइनस 10 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को रीराइट करें। इक्वेशन को लिखा हमने 10 माइनस 10 I1 20 I1, कितना हो गया, माइनस 20 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमारे पास आया विच इज इक्वल टू 10 माइनस 10 I2 20 I2, तो वैल्यू आ गया 20 I2 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? दोनों इक्वेशन को यूज करोगे, रिड्यूस कर सकते हो, 10 का डिवाइडेशन कर दोगे, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस 2 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। सिमिलर 1 माइनस
2i2 माइनस 1i1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को यूज करो, सॉल्व करो। एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालो i1 का, दूसरे में पुट करो। कैसे पुट करें सर? देखें जरा, यहां पुट करते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। कैसे पुट किया? यहां से देखा आपने, कहा i1 निकाल लेते हैं सर, चाहो i2 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा सर i2 इज इक्वल टू, i2 इधर चला गया, बाकी इधर कितना है? 1 माइनस 2i1। ठीक है, इस इक्वेशन को पुट कर दिया इधर वाले इक्वेशन में, तो क्या बना मेरे पास? 1 माइनस 2i2। तो i2 का वैल्यू कितना है? 1 माइनस 2i1 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। पुट इन सेकेंड। तो आपने कहा सेकेंड तो पता ही नहीं क्या है बेटा, ये हमारा क्या है? फर्स्ट है, इसको हमने बोल दिया ये हमारा सेकेंड है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो कर दो, पुट कर दिया सेकंड में, तो ये सेकंड इक्वेशन बना। इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, क्या मिला मुझे? 1 माइनस कितना मिला? 2 माइनस माइनस प्लस 4i1 माइनस ऑफ i1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा? ये देखो जरा, 4i1 माइनस i1 तो कितना बनेगा? 3i1 इज इक्वल टू, उधर जाएंगे तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। यहां से वैल्यू आएगा हमारे पास में i1 इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर। इस वैल्यू को वापस इसमें पुट कर दें, वैल्यू को वापस से पुट कर दें तो कितना बनेगा? 2/3, 1 माइनस 2/3 वापस से कितना बनेगा मेरे पास में? i2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3 एम्पियर। ठीक है, करंट आ गया, i1 i2 का वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा 10 ओम में, तो इसमें कितना है? i1 1/3 एम्पियर। इस वाले एम्पियर इसमें कितना है? रजिस्टर में i2 1/3 एम्पियर। और ये वाला जो रजिस्टर हमारे पास लगा, इसमें क्या है? i1 प्लस i2। ठीक है, इन 10 ओम रजिस्टर कौन सा करंट है? आप बोलोगे एसी वाले के अंदर बात करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ तो बहुत सारे रजिस्टर है हमारे पास में, तो क्या क्या रजिस्टर है मेरे पास में? एसी है, तो एसी में कितना है? 1/3 एम्पियर। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे पास? एई है, उसमें है 1/3 एम्पियर। ठीक है, और थर्ड क्या है मेरे पास में? एबी। थर्ड क्या है हमारे पास में? एबी। तो आप लिख सकते हो ए बी के अंदर कितना हो जाएगा? दोनों का मिक्स हो जाएगा, तो 2/3 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 2/3 एम्पियर। इस तरह से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारे के सारे रजिस्टर के अंदर कितना कितना करंट है यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है सामने हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या पूछा है? कुछ भी नहीं बोला है, अब बोल देगा। क्या बोला गया है? फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट फाइंड आउट करना, मतलब इस करंट, इसमें कितना करंट होगा ये फाइंड आउट करना। फिर से बता रहा हूं, सारे रूल्स को ध्यान दो और उसके हिसाब से सारा सॉल्यूशन करो, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलो करना क्या है? नंबर 1, बैटरी से करंट ड्रॉ करो। तो ये रहा बैटरी, करंट ड्रॉ किया, कितना करंट हुआ? i1। ये रहा दूसरा बैटरी, यहां से करंट ड्रॉ किया, कितना करंट हुआ? i2। ठीक है, सेकंड स्टेप पे पहुंचे। सेकंड स्टेप में क्या है? जंक्शन ढूंढो। तो आपने कहा सर ए पॉइंट भी जंक्शन है और बी पॉइंट भी जंक्शन है। ठीक है, ए पॉइंट भी जंक्शन है, बी पॉइंट भी जंक्शन है। ये करंट वापस इसमें कितना पहुंचेगा? i1, जितना लिया है उतना रीच करेगा, और यहां से वापस ये कितना आएगा? ये वैल्यू i2 आएगा। हमें पता चल गया, ये हमें पता है। अभी i2 यहां भी आएगा ना, इसमें से मूव करता हुआ क्या होगा? i2 यहां भी करेगा और इसमें से मूव करता हुआ i1 यहां भी मूव करेगा। तो जंक्शन के ऊपर करंट का पता लगाना है। तो आपने कहा सर 2 जंक्शन है, यहां से इस तरह से जंक्शन है A, और इसमें करंट आने वाला कितना है? i2, जाने वाला कितना है? i1, और इधर एक करंट जाएगा विच इज इक्वल्स टू i3। तो आपने कहा सर सारे करंट का जो समेशन है वो तो सेम रहता है। क्या होता है? 0 रहता है, मतलब टोटल समेशन तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो 0 रहेगा तो कैसे लिखा आपने? आने वाला करंट कौन कौन है? i2। आने वाला करंट क्या है? i2। ये इक्विवेलेंट होगा जाने वाला करंट कितना है? i1 प्लस i3। क्लियर है? तो आपको निकालना है किसका वैल्यू? i3 का वैल्यू। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? i2 माइनस i1। कितना हो जाएगा? i2 माइनस i1। तो आपने कहा सर यहां से एक करंट होगा जो कितना होगा? i3, और इस i3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? i2 माइनस i1। निकाल लिया। आप चाहे तो यहां भी कर सकते हो, तो यहां भी i3 लिख दोगे तो उसका वैल्यू भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है,
एक तरफ निकाल लो, क्योंकि पूरे के पूरे सर्किट में तो करंट का डायरेक्शन उतना ही लेना है। अगर यहां निकाल लोगे तो ऐसे लेके चलना, यहां निकाल लिया तो ऐसे लेके चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जंक्शन रूल लगा लिया। ये कैसे सॉल्व किया हमने? इसको किया है केसीएल से सॉल्व, ठीक है। अब आपने कहा सर अब लेंगे लूप, तो लूप तो बहुत सारे हैं, कौन कौन सा है? एक ये लूप है, एक ये लूप है, एक पूरा लूप है। कौन सा लूप चाहिए बताओ? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेके चलो। ए बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी, इसी तरह से ये पॉइंट ई हो गया, ये कोई पॉइंट एफ हो गया। तो लूप हमारे पास दो दो हैं, ठीक है। लूप का नाम नहीं लिखेंगे, अब आपको पता है ए सी डी बी ए ये लूप है, ऐसे ही ए ई एफ बी ए ये लूप है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप क्या होता है? डायरेक्शन चूज करो। मैंने आपसे कहा है कि करंट के साथ चलो, ज़्यादा बेहतर है। तो ये करंट इस तरफ जा रहा है, मैं भी करंट के साथ साथ चल दिया, और ये हो गया मेरा फर्स्ट लूप। सिमिलर यहाँ करंट ऐसे चल रहा है, मैं भी इसके साथ चल दिया, ये हो गया मेरा सेकेंड। अब देखो दोनों कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। पहले कैसा था? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जो जैसा चाहो लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर सब बात है? चलो बढ़ो, इक्वेशन लिखना शुरू करो। अप्लाई, क्या लिखना है? अप्लाई KVL इन क्लोज लूप। क्लोज लूप के अंदर क्या कर दो? KVL अप्लाई कर दो। कैसे करना है? समेशन ऑफ डेल्टा V ऑफ ए लूप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये लो, यही तो लो है, यही लो है, तो लगाओ, लो को लगाओ। लिखना है, लो के बारे में सब पता होना चाहिए आपको। देखें तो स्टार्ट करो कहीं एक जगह से चलना। आपने कहा सर मैं ए से चलना शुरू करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, सी से भी कर सकते हो, डी से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, जैसा मर्जी कहां से करो। ए से शुरू किया, ए से गए, माइनस से प्लस मूव किए, गेन हो गया, लिखा आपने 6। इधर आए, कुछ नहीं था, सब सीधा सीधा आ गए, इसमें गए। करंट का डायरेक्शन इस तरफ, लूप का डायरेक्शन इस तरफ, माइनस साइन 3I1 रेजिस्टेंस इनटू करंट। ऊपर मूव कर गए, लूप का डायरेक्शन ऊपर, करंट का डायरेक्शन नीचे, प्लस साइन, प्लस कितना? I3, करंट कितना? 1 ओम, इज इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि यहीं से तो शुरू किया था तुमने चलना, पहुंच गए वापस, इतना ही होगा। इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन यहां से आएगा, बोलो एफ से चलना शुरू करें। एफ से गए, माइनस से चले प्लस, माइनस से चले प्लस, माइनस से प्लस जाओगे, गेन हो गया, गेन हो गया तो 9 लिख दिया। पहुंचे इधर, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, लूप का डायरेक्शन इस तरफ, माइनस साइन, -2 ऑफ I2। नीचे आए, लूप का डायरेक्शन नीचे, करंट का डायरेक्शन भी नीचे, माइनस साइन कितना? I3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन इक्वेशन से I3 का वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3I1 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। यहां से लिखोगे 9 माइनस 2I2 माइनस ऑफ I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन क्या कर लो? सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन आ गया आपके पास में समथिंग 1, ये इक्वेशन आ गया समथिंग 2। इनको पहले रिड्यूस कर लो, इनको क्या कर लो? रिड्यूस कर लो। कैसे रिड्यूस करें सर? आसान है, 6 माइनस, ओपन कर दो, 3I1, यहां पर देखोगे तो वैल्यू आ जाएगा प्लस I1, वैल्यू आ जाएगा प्लस I2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखोगे 9 माइनस 2I2 माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? दोनों के दोनों इक्वेशन को वापस से रिड्यूस करो, I1 I2 का एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखें कैसे होगा। तो आपने कहा सर 3I1 I1 3 माइनस, एक ये चला गया प्लस का है तो -2, 6 माइनस 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया मेरे पास में थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है? 9 माइनस 2 वैल्यू I2 का ये रहा, एक ये रहा, तो माइनस ऑफ 3I2 माइनस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को क्या करें? सॉल्व करें, आंसर निकालें। ठीक है, तो जब इनको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल लो या I2 का उधर रख दो। तो मैंने रख दिया, थर्ड इक्वेशन से लिखा I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2I1 माइनस 6।
और इसको कर दिया पुट इन नंबर 4, ठीक है, फ्रॉम थर्ड से मैंने इसको निकाला और पुट कर दिया फोर्थ में। तो जैसे ही पुट करोगे क्या मिलेगा, 9 माइनस 3i2, तो ये रहा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2i1 माइनस 6 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको बेटा, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इसका वैल्यू। कितना वैल्यू मिलेगा, तो आपने कहा सर ये वैल्यू लिखा है 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6i1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दिया 18 माइनस i1 इज इक्वल टू 0। यहां से फाइंड आउट करें i1 का वैल्यू, तो 6 और 1 7i1 उधर भेज दो, तो कितना हो गया 7i1 इज इक्वल टू 9 और 18 कितना हो गया 27, ठीक है। तो यहां से i1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 27/7, ठीक है। कितना हो जाएगा, समथिंग आप वैल्यू फाइंड आउट करो तो आपको वैल्यूज काफ़ी सारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज निकालेंगे आप, i1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 7i1 इज इक्वल टू 27, माइनस माइनस प्लस रहा तो ठीक है 18, ये 9 था, तो 27, i का वैल्यू 7, यहाँ से पुट किया, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 7 या 21, 6 बचेगा, और फिर 6 को करेंगे तो 7 × 8 = 56, ठीक है। 7 × 8 इतना हो जाएगा 56, फिर बचेगा 4 और 5 35, इससे किस जाएगा ऐसे 3.85 समथिंग एम्पियर्स, ठीक है। आगे चलता जाएगा समथिंग एम्पियर्स। सिमिलर आप यहाँ से क्या करेंगे, i2 निकाल लेंगे, तो i2 का वैल्यू तो कैसे आ जाएगा, वैल्यूज पुट करके आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3.85 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6, यहाँ से कुछ वैल्यू आ जाएगा समथिंग एम्पियर्स, वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर है। तो हमें सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन बनाना है, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, क्लियर है सब बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो सिंगल बैटरी से करंट निकालो, आप चाहो तो बहुत सारी बैटरी से करंट निकालो, पर करंट निकालो बस, कंसेप्ट इतना है, करंट निकालो, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना बैटरी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बैटरी करंट निकाल सकते हो आप, ठीक है। 6 नहीं निकालना, एक ही बहुत है, ठीक, एक ही बहुत है पूरे में, लेकिन हम ज़्यादा निकालते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर पाए, क्लियर है। कैसे सॉल्व करते हैं, बैटरी उठाया, बैटरी से करंट निकाल लिया, आपने कहा सर i1 करंट है, ये बैटरी है, इनका करंट i2 है, इनका करंट कितना है समथिंग i2 है, इनका करंट मैंने बोला i3, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बोला ये करंट है मेरे पास, इसका वैल्यू मेरा i2 है, इसमें से जो बैटरी में से करंट जाएगा बोला, तो मैंने कहा ये करंट यहाँ से i3 निकलेगा। आप चाहें तो सब नीचे नीचे भी ले सकते हो, आप चाहो तो सब ऊपर ऊपर ले सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसे ही रहेगा। आप चाहें तो करके देखें। करंट आ गया, अब जंक्शन, तो जंक्शन आपने कहा सर एक जंक्शन ए रहा, ये रहा बी रहा, ये कोई पी है, ये कोई क्यू है, 4 जंक्शन है, चारों जंक्शन पे करंट को क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या करना है, रीडिस्ट्रीब्यूट। कैसे करें सर, यहां से i2 आएगा, यहां से i1 आएगा, ऊपर चला जाएगा, कितना चला जाएगा i1 प्लस i2, इधर गए i2, इन्होंने i1 ले लिया, इन्होंने यहां से i2 ले लिया, और करंट वापस यहां पर कितना पहुंच गया, करंट पहुंच गया i2। तो आपने कहा सर यहां पर कितना पहुंचा था i2, i3 इधर से आया, इधर मूव करा, कितना हो गया i3 प्लस i2 करंट, यहां तक पहुंचे, i2 इधर चला गया, i3 इधर चला गया, और वापस से घूमता हुआ i3 वापस से बैटरी को रिसीव हो गया। तो चलो हमारे सारी चीजें सही है, मतलब हमारा जितना करंट लीव किया था बैटरी से उतना वापस से रीच भी कर गया, और हमारे सारे के सारे जो जंक्शंस थे उनके ऊपर वैल्यूज को सेटिस्फाई भी कर गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है लूप सेलेक्ट करना। तो 4 लूप है, 1 2 3, 3 लूप्स हैं, 1 2 3। अब क्या करना है, डायरेक्शन चूज करना है। डायरेक्शन मैंने बोला करंट के साथ चलो, तो i1 के साथ चला मैं, ये हुआ फर्स्ट। इधर करंट इस तरफ जा रहा है, मैं भी इधर चला गया, सेकंड। थर्ड करंट इसमें इधर मूव कर रहा है, मैं भी इधर मूव कर गया, थर्ड। आसान तरीके से करेंगे,
जैसा करंट चल रहा है हम भी उधर ही चलते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? देखो, एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब क्लॉक हो सकते हैं, सब एंटी क्लॉक हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, जंक्शंस के ऊपर काम हो चुका है, अब लिखना है सिर्फ इक्वेशन। क्या लिखना है? सिर्फ इक्वेशन को लिखना है। आपने कहा सर इक्वेशन लिख देते हैं, तो इक्वेशन लिखने में क्या है, फर्स्ट में चलना है, ए से चलना शुरू किया, वापस ए पे रीच करना है, ए से चलना शुरू करना है, वापस से ए पे रीच करना है। तो आपने कहा सर ए से चले, माइनस से प्लस गए, गेन हो गया सर 2, इधर आ गए, प्लस से माइनस चले, लॉस हो गया सर -2, यहां से ऊपर बढ़े, करंट I1 इधर ऊपर डायरेक्शन बात का, इधर ही डायरेक्शन करंट का, करंट भी इधर जा रहा है, डायरेक्शन भी इधर जा रहा है, तो माइनस, माइनस कितना, माइनस आपने कहा सर I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय उनका रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, 2 से 2 का खेल खत्म, क्या बचेगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम कितना होगा, 0। एक इक्वेशन आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो सेकेंड लूप के लिए। सेकेंड लूप में कहां से शुरू करें सर, क्यू से शुरू कर दो भाई, क्यू से आए, माइनस से प्लस चले, माइनस से प्लस चले, गेन हुआ 2, इधर गए, तो आपने कहा सर डायरेक्शन, लूप भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, माइनस साइन के साथ में एम्पियर 1, करंट का वैल्यू I1 प्लस I2, इधर पहुंचे, प्लस से पहुंचे माइनस, लॉस हो गया सर -2 इस, फिर इधर मूव किए आप लोग, इधर मूव किए तो डायरेक्शन इधर है, करंट भी इधर ही है, माइनस साइन कितना, 1 मल्टीप्लाई बाय I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 0। सॉल्व करो, I1 I2 का वैल्यू ऊपर 0 निकाल चुके हो, I1 I2 का वैल्यू ऊपर क्या कर चुके हो, 0 निकाल चुके हो, यहां से वैल्यू हो गया 0। इन भाई साहब से इनका खेल खत्म, यहां से क्या मिला, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या हो गया, 2। नेक्स्ट की तरफ मूव किए, आपने कहा सर अब इधर देखेंगे थर्ड लूप में, थर्ड लूप में कहां से चलना शुरू करें, क्यू से चलना शुरू करो, ऐसे मूव करो, क्यू से चलना शुरू करो, ऐसे मूव करो, भाई दिया है ना ऐसे से चलना है, तो क्यू से चलना है, इधर चलना है, तो कैसे चले सर, क्यू से चले, यहां पहुंचे, प्लस से कहां आ गए, माइनस, ड्रॉप हुआ -2 इधर गए, तो आपने कहा सर डायरेक्शन ऑफ करंट और पाथ दोनों सेम है, माइनस ऑफ I3 मल्टीप्लाई बाय 1 इधर गए, माइनस से प्लस गेन हो गया +2, इधर नीचे आए, डायरेक्शन ऑफ करंट और पाथ दोनों सेम है, माइनस साइन के साथ में क्या लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या लिखा, 0। ठीक है, अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया, I2 प्लस I3 का वैल्यू तो कितना है, 0 है, तो ये हो गया 0। कितना हो गया, 0। इन 2 से इन 2 का खेल खत्म, क्या बचा, मेरे पास बचा I3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। जब I3 का वैल्यू 0 है, तो हमने अभी निकाला था I2 प्लस I3 का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हमारा I2 का वैल्यू भी 0 है। सिंपल हमने लिखा था I1 प्लस I2 का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब I1 का वैल्यू भी क्या है, 0 है। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम में I1 का वैल्यू 0 है और I2 का वैल्यू भी 0 है और I3 का वैल्यू भी 0 है। उसने पूछा था हर एक रजिस्टर में कितना करंट है, तो आप बोलोगे भैया सब में 0 करंट है, क्योंकि सबका वैल्यू 0 आ गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे 0 करंट फॉर ऑल रजिस्टर। सारे रजिस्टर में कितना करंट है, 0 है। क्लियर सब बातें, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंक्शन लो अगर लगाना है सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये। चलो बढ़िया है, देखें जरा क्वेश्चन में हमें पता लगाना है इस 1 ओम कहाँ है, 1 ओम ही नहीं है, ओहो 1 ओम के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसमें पता लगाना। तो यहां पर कुछ 1 ओम है हमारे पास, ठीक है 1 ओम का है। इस 1 ओम के अंदर हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है, चलो तो आप शुरू कर दो बैटरी से करंट निकालना, फिर हमारे पास सारा काम हो जाएगा। बैटरी से क्या करेंगे, करंट निकालेंगे तो काम होगा। तो आपने कहा सर चलो
यहां से करंट निकाला, वैल्यू है आई, वैल्यू कितना है आई, करंट निकाला, जंक्शन पे पहुंचा, ए जंक्शन पे करंट स्प्लिट हो गया, ऊपर चला गया I1 और नीचे चला गया कुछ I2। ये पहुंचा इस जंक्शन पे, ये इस जंक्शन पहुंचा, वैल्यू कितना था I2। आपने कहा सर ये वाला करंट पहुंचेगा इस वाले जंक्शन पे I1, इस बैटरी से कुछ करंट निकाला और उसका वैल्यू कितना है I3। I3 और I1 यहां पर रीच करेंगे, यहां पर लीव करेंगे, तो लीव जब करेंगे तो कितना करंट हो जाएगा, आपने कहा सर रूल लगा देंगे, ये अगर A है, इसको हमने अगर B बोला है, तो ये कोई C है, ये कोई पॉइंट D है, ऐसे बोल सकते हैं ना, E F ऐसे कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। C पे क्या क्या हो रहा है वो हमें देखना है, तो आपने कहा सर C ये है, यहां से करंट आ रहा है I3, यहां से करंट आ रहा है I1, नीचे जो करंट लीव करेगा वो कितना हो जाएगा I1 प्लस I3, यही होगा। मतलब इस पूरे 2 ओम के अंदर जो करंट आएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा I1 प्लस I3, क्लियर है, यहां भी यही होगा, तो यहां पर रीच कितना करेगा I1 प्लस I3 करंट। अब जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो वापस इस बैटरी में कितना करंट चला जाएगा, आपने कहा सर करंट चला जाएगा I1 प्लस I2, वापस चला जाएगा, तो आपने कहा सर इसमें नीचे कितना आएगा, जंक्शन लगाना पड़ेगा, जंक्शन लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएं, आपने कहा सर ये रहा डी पॉइंट, और डी पॉइंट से इधर कोई करंट आया, इधर कोई लीव किया, इधर से यहां से ये पहुंचा, आपने कहा सर I1 I2 कैसे आएगा इसमें, अरे I1 I2 आएगा, यहां से भी तो कोई करंट इसमें से एंटर करेगा ना, यहां से भी तो इसमें कोई करंट एंटर करेगा ना, तो कैसे करंट एंटर करेगा, तो आप बोलो तो बी पॉइंट पे देखो, आप बोलो तो डी पॉइंट पे देखो, एक ही चीज है, ठीक है, तो बी पे दिखा देते हैं आपको, डी पे भी दिखा देते हैं, सबका समेशन यहां पर इक्वेट कर देंगे तो मतलब सब सही आ जाएगा। तो आपने कहा सर बी पॉइंट में एंटर करने वाला करंट I2, इससे हमने कितना करंट लिया था I3, तो इनको वापस दे दो कितना करंट I3, तो आपने कहा सर जो लीव करके चला गया वो वैल्यू कितना है I3, हमारे पास कुछ करंट ऊपर जाएगा, 2 ओम में कुछ ऊपर जाएगा, तो आपने कहा कितना जाएगा पता नहीं है, तो आपने कहा सर कुछ ऊपर जाएगा, कितना जाएगा I2 माइनस I3, आने वाला करंट और जाने वाला करंट सेम होगा, तो अगर ये कुछ वैल्यू हमारे पास I4 है तो बोल दिया हमने इसका वैल्यू कितना है I4, तो आप बोलोगे सर I4 प्लस I3 इक्वलेंट होगा किसके I2 के, तो I4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा I2 माइनस I3, कितना हो जाएगा I2 माइनस I3, तो आपने कहा सर वैल्यू पता लगा लिया I2 माइनस I3, ये करंट आ रहा है, तो आपने यही करंट डी में एंटर करेगा, तो आपने कहा सर हाँ यही करेगा, कितना है I2 माइनस I3 इसमें एंटर करेगा, ऊपर से कितना करंट आया था, आपने कहा सर ऊपर से आया था I1 प्लस I3, बहुत अच्छे, वापस इसने कितना दिया I1 प्लस I2, सबको ऐड करके देख लो जीरो होता है कि नहीं, सबको ऐड करके देख लो जीरो होता है कि नहीं, तो आपने बोला एट जंक्शन डी, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग KCL अप्लाई कर देते हैं, आने वाला करंट जाने वाला करंट सेम होना चाहिए, मतलब क्या है, आपने कहा सर I1 प्लस I3 प्लस I2 माइनस I3 इक्वलेंट होना चाहिए किसके I1 प्लस I2, भाई ये आया ये गया, तो इक्वल होने चाहिए ना सब, तो आपने कहा सर ओपन कर दो, I3 कैंसिल आउट, क्या बचा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, मतलब अभी तक हमने जो किया है वो सब एकदम परफेक्ट है, ठीक है, तो हमने लिखा ऑल गुड, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, अभी तक जो किया है सब बढ़िया किया। अब क्या करोगे, आपने कहा सर अब हम चूज करेंगे, क्या चूज करोगे भाई तुम, हम चूज करेंगे सर लूप का डायरेक्शन, बेटर क्या है, आपने कहा सर बेटर होता है करंट के साथ चलना, तो आपने कहा लो करंट के साथ चलेंगे, ये हमारा फर्स्ट, ये करंट के साथ जैसे चलेंगे, तो आपने कहा सर ये हमारा सेकंड, ये करंट ऐसे चल रहा है सर, तो ये हमारा थर्ड, 3 इक्वेशन बनाना है, क्या करना है 3 इक्वेशन बनाना है, 3 इक्वेशन बना लो फटाफट और इसको सोल्व कर डालो, तो इक्वेशन बना लेते हैं, सारे करंट तो हमारे पास आ चुके हैं, बस ये करंट हमने लिखा नहीं था, तो इसका वैल्यू कितना है I2 माइनस I3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा I2 माइनस I3, क्योंकि सब चाहिए ना, करंट तो चाहिए हमें, सॉल्यूशन तो तभी करेंगे ना,
सॉल्यूशन तो तभी कर पाएंगे जब सब कुछ गिवन होगा। तो आपने कहा सर ये रहा, इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं, बस यही तो करना होता है, इक्वेशन ही तो लिखना होता है। फर्स्ट लूप में चलना शुरू करो। कहां से शुरू करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, कहीं से भी करो। आपने कहा सर ए से करना शुरू करूंगा, चलो भाई। करंट की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन सेम, -4I1। यहां पर पहुंच गए, नीचे आ गए। करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम, -2 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस I3। क्लियर है? यहां पहुंच गए, वापस अंदर आ गए, तो वापस अंदर 1 ओम में जा रहे हो। लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम, -1 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पर इसको लिखना था, माइनस से प्लस होता तो गेन होता, क्या होता? गेन होता, तो क्या लिख देते इसको आप? प्लस, प्लस कितना? 10 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से प्लस क्या होता? गेन होता, तो क्या लिख देते? प्लस इक्वल्स टू 0। बढ़िया है, बढ़िया है तो अच्छा है। नेक्स्ट लिखो, ये इक्वेशन 1 आ गया, ये क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करो। नेक्स्ट में क्या होगा? ये लूप है, यहीं ए से शुरू करो, वापस ए पर रीच करो, ए होगा। तो I2 करंट इसमें से जाएगा, डायरेक्शन ऑफ पाथ करंट सेम डायरेक्शन, क्या लिखोगे? -4I2। यहां पर आ गए, इसमें जाओगे ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ऑफ पाथ, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, -2। -2 कितना? आपने कहा सर I2 माइनस I3। यहां पहुंचे, एंटर कर गए। डायरेक्शन ऑफ पाथ, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, -1 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस I2, माइनस से प्लस गेन हो गया, +10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन भी लिख दो। ये थर्ड पाथ है, कहां से शुरू करें सर? इससे शुरू कर दो, बी पॉइंट से। बी पॉइंट शुरू करो, ऐसे चल के वापस आ जाओ। बी से चले, कुछ नहीं, माइनस से प्लस गेन 5, माइनस से प्लस गेन 5 यहां पहुंचे, सी से नीचे आना है। इस तरह लूप चल रहा है, इधर ही करंट चल रहा है, माइनस साइन, -2 मल्टीप्लाई बाय I1 प्लस I3। यहां पहुंचे नीचे, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर, डायरेक्शन ऑफ लूप भी इधर, -2 मल्टीप्लाई बाय I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू, सब आ चुका है देखो जरा, इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन के अंदर हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि इसको हम आगे सॉल्व कर सकें। चलो इक्वेशन उठाओ और सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। ठीक है, क्या क्या इक्वेशन है? -4I1 माइनस ऑफ 2I1 माइनस ऑफ 2I3 माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है माइनस ऑफ I2 माइनस ऑफ 2I2 माइनस माइनस प्लस 2I3 माइनस ऑफ I1 माइनस ऑफ I2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 5 माइनस 2I1 माइनस 2I3 माइनस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में थोड़ा शॉर्टिंग कर दो, थोड़ा सा शॉर्टिंग कर दो। 4I1 2I1 6 माइनस 1 7 माइनस 7I1। क्या क्या बचा? ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, तो कितना हो गया? -I2 माइनस 2I3, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन 4I2 2I2 6I2 1 7I2 माइनस 7I2। क्या बचा है? 2I2, तो चला गया, ये बचा, प्लस 3I3 सॉरी 2I3 और I1, तो आपने लिखा -I1 के साथ कौन कौन बचा है मेरे पास? प्लस 2I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी शॉर्ट कर दो, थोड़ा सा इक्वेशन को शॉर्ट करो, क्या मिलेगा? आपने कहा सर 5 ये रहा, 2 और कुछ नहीं है, I3 का 2 ये रहा, 2 ये रहा, खत्म, इनका खेल खत्म, यहीं पर निपट गए। क्या बचे? आपके पास बचा 5 माइनस 2I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 0। इसको बोला हमने इक्वेशन ए, इसको हमने बोला इक्वेशन बी,
इसको बोला इक्वेशन सी, तीनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करो क्या मिलेगा, कुछ I1 का वैल्यू आएगा, कुछ I2 का वैल्यू आएगा, कुछ I3 का आएगा। कैसे सॉल्व करें, यहाँ से एक I2 का वैल्यू निकालो, ऊपर पुट कर दो, ठीक है, वहाँ से फिर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। इसी तरह से सारे काम होते रहते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्यूशन आप कर सकते हो, इसी तरह से ये करते रहना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे KCL और KVL पे बेस्ड हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार प्रैक्टिस करो इनके बारे में, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।